वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट 5 सॉल्व करेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्व किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज वो पहले देख लीजिए। और आज हम 6 to 11 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, नहीं तो सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अ बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अ बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है उसमें 5 रेड, 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन है, बराबर। ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम। बॉक्स में से कौन सा भी एक पेन एट अ टाइम उसको निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। क्या करना है, पेन ब्लू होगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा। देख लो रेड वाले कितने हैं, रेड वाले 5 है, सो R1, R2, R3, R4, R5। ब्लू वाले 8 है, सो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 and 3 green, that is green for G2, G3। मैं लाइन चेंज करता हूं, क्यों? हर एक का सीक्वेंस अलग अलग है, कलर अलग है, इसलिए। अब NS पहले लिखूंगा। देख लो A 5 है, 5 + 8 13, 13 + 3 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, तो A इज इक्वल टू अ पेन इज ब्लू। ब्लू पेन के लिए निकालने हैं, द पेन इज ब्लू, सो A इज इक्वल टू क्या आएगा, B1, B2 कितने 8 है ना, तो इसका क्या आएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। सो NA इज इक्वल टू क्या आएगा 8। सो PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, दैट इज NA डिवाइडेड बाय NS। 8 डिवाइडेड बाय 16, 8 1 जा 8 2 जा 16। आ गए समझ में? बहुत ही इजी है। नीचे लिख दो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट द पेन इज ब्लू इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हैं। 6 pieces of die are as shown in the below, A B C D E A। तो पहले सैंपल स्पेस लिखो। इवेंट क्या है, क्या पूछा है, उसे जाने की भी जरूरत नहीं है। सैंपल स्पेस क्या आएगा, A B C D E A। तो NS क्या बन जाएगा 6। अब जाते हैं इवेंट के पास। इफ डाई रोल्ड वंस, सिर्फ एक बार डाला है, सो एक बार ही आएगा, ये सब पेयर में नहीं आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपीयर्स ऑन अपर फेस। ए आएगा ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो ए इज इक्वल टू ए अपीयर्स ऑन टॉप। सो ए इज इक्वल टू ए, यानी कि इवेंट ए के लिए सैंपल स्पेस आएगा। 2 बार है ए, तो 2 बार लिखने की जरूरत होती है, A, A। सो NA इज इक्वल टू 2। ए हो गया। अब PA निकालते हैं। PA क्या है, फॉर्मूला NA डिवाइडेड बाय NS। 2 डिवाइडेड बाय NS है हमारा 6। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज 1/3। नीचे लिखना है, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा, वो आपको लिखने हैं सारे। देन सेकेंड, D अपीयर्स ऑन द अपर फेस। क्या है सेकेंड इवेंट, D अपीयर्स ऑन अपर फेस। B इज इक्वल टू, D कितनी बार है, एक ही बार है, सिर्फ एक बार, तो एक बार लिख दो D, ब्रैकेट क्लोज। NB is equal to 1, PB is equal to NB divided by NS।
1 divided by 6. The probability of D appears on upper surface is 1 by 6. लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 6 and 7. क्वेश्चन नंबर 8 देख लो. A box contains 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each. यानी कि एक बॉक्स है, उसमें 30 कार्ड से क्या लिखा है, उन पे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिखा है. तो पहले मैं लिखता हूं सैंपल स्पेस. अब देख लो सैंपल स्पेस, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. ओके, सो सैंपल स्पेस क्या आएगा देख लो, 1 2 3 4 डैश 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 30. सो NS इज इक्वल टू 30. इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, सिर्फ हमें उस बॉक्स से एक ही कार्ड उठाना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉज बियर्स. अब इवेंट स्टार्ट होते हैं. सो फर्स्ट इवेंट है एन ऑड नंबर. क्या है फर्स्ट इवेंट? एन ऑड नंबर. सो ए इज इक्वल टू कार्ड बियर्स एन ऑड नंबर. बहुत ही सिंपल है. a इज इक्वल टू 1 to 30 में से जितने सारे ऑड नंबर है सारे लिख लो. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29. कितने नंबर्स हो गए देख लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो NA इज इक्वल टू 15. अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है. सो PA इज इक्वल टू क्या आएगा? PA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने? 30. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. सो 1/2 15 से दोनों को डिवाइड कर दिया. सेकेंड इवेंट है अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. बी इवेंट क्या है देख लो. बी अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. अब स्क्वायर नंबर हमें मालूम होने चाहिए 30 तक के. सो देख लो बी लिख देता हूं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 आता है. हमारे नंबर्स कितने हैं? 30 तक ही है, तो 36 नहीं लिख सकता. सो NB इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिख लो यहां पर 5. सो PB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NS. 5 डिवाइडेड बाय 30, 1 डिवाइडेड बाय 6 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8. 9 देखते हैं क्या दिया है हमें. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर. सो 9th वाले में देख लो. पहले तो क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. यहां पर मैं एक फिगर बना देता हूं और उसमें एक पॉन्ड है. 77 है और ये ब्रेड्थ है उसकी 50. सो रेक्टेंगल उसकी लेंथ है 77 मीटर, ब्रेड्थ है 50. आगे देख लो क्या है. देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर. उसके बाद सर्कल है और उसका डायमीटर है 14 मीटर. ओके, आगे क्या दिया है देख लो. ड्यू टू द विंड अ टॉवेल फ्रॉम द टेरेस ऑफ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन. क्या है, इसके पास जो बिल्डिंग है हवा की वजह से उस जो मैं सुखाने के लिए जो टॉवेल रखा था वो इस गार्डन में आकर गिरता है. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इट फेल्ड इन द लेक. हमें क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि ये जो टॉवेल गिरेगा वो लेक के अंदर गिरेगा. अब एक कैसा सॉल्व करेंगे देख लो. पहले हमें पूरे गार्डन का एरिया काउंट करना है. सो एरिया ऑफ गार्डन. अब गार्डन कौन से शेप में है? रेक्टेंगल में.
सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय बी. सो 77 मल्टीप्लाई बाय बी दैट इज 50. मल्टीप्लीकेशन कर दो 3850 मीटर स्क्वायर. देन सेकेंड ये ए लेक, और इसका भी एरिया काउंट करना होगा. सो एरिया ऑफ लेक इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ लेक क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर. यहां पर लिख दो पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू लिखता हूं मैं 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, और आर अब देख लो डी कितना एरिया है 14, तो आर कितना होता है, डी के हाफ, डायमीटर के हाफ रेडियस होता है 14 के हाफ 17 मीटर. सो आर का स्क्वायर कैसे लिखता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7. स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है. सो एक 7 को दूसरा 7 कट हो गया. 22 7 जा 154 मीटर स्क्वायर. आगे सिंपल करना है. प्रोबेबिलिटी दैट towel fell in lake is equal to area of lake divided by area of garden. ये होगा फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, इसका एरिया डिवाइडेड बाय पूरे गार्डन का एरिया. सो 154 डिवाइडेड बाय 3850. अब 154 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आंसर देख लो. 154 डिवाइडेड बाय 154, अब देख लो 154 डिवाइडेड बाय 154, और 3850 भी 154 के ही टेबल में आते हैं. सो 154 डिवाइडेड बाय 154 1, एंड 3850 डिवाइडेड बाय 154 दैट इज 25. So the probability that the towel fell in lake is 1/25. आ गए समझ में, ये लिख के ले लो आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. In a game of chance, a spinning arrow comes to rest at one of the number 1 2 3 4 5 6 8. यानी कि एक क्या है, स्पिनिंग व्हील है, उसको क्या है, एरो है. इसके ऊपर क्या कितने सारे नंबर्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बराबर ऐसे नंबर्स दिए. और इनमें से क्या आगे हमें क्या दिया है कि इवेंट्स कौन कौन से आने वाले. तो पहले इसमें से सिर्फ हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस दैट इज एस. सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. सो एनएस क्या आएगा, 8. ये तो होगा सैंपल स्पेस के बारे में. अब जाते हैं इवेंट के बाद. ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. सभी आउटकम्स आ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं कि एक आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, ऐसे कुछ नहीं. कौन सा भी आउटकम आ सकता है इनमें से. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट, और फर्स्ट इवेंट है हमारा एट 8, यानी कि जो एरो है वो 8 पर आकर रुकेगा. तो फर्स्ट वन ए, एरो रेस्ट एट 8 पर आकर एरो रुक जाएगा. इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कैसे निकालेंगे देख लो. ए इज इक्वल टू 8 कितनी बार है इसमें, सैंपल स्पेस में 8 कितनी बार लिखा है, एक बार. ब्रैकेट के अंदर एक बार 8 लिख दो. एन ए कितना है, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ आउटकम फॉर इवेंट ए 1. सो पी ए इज इक्वल टू एन ए divided by ns, that is 1 divided by 8. फर्स्ट आउटकम का फर्स्ट इवेंट हो गया. उसके बाद सेकेंड देखते हैं. सेकेंड इवेंट है एन ऑड नंबर. एरो किस पर आकर रुकने वाला है, ऑड नंबर पे. सो बी, एरो रेस्ट एट एन ऑड नंबर. तो अब जो सैंपल स्पेस में है उनमें से ऑड नंबर लिख दो, यानी कि 8 तक के ऑड नंबर लिखने 1 3 5 7 लिख दो यहां पर 1 3 5 7. सो एन भी कितना आ गया हमारा 1 2 3 4.
अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल देते हैं। पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस, एन बी अपॉन एन एस, 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 जा 4 2 जा, 1/2 आ गया। अब थर्ड इवेंट जो कोई होगा वो देखते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। सो C इज इक्वल टू अ नंबर ग्रेटर देन 2। सो C इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 2 से बड़ा जो कोई नंबर होगा, 2 से आगे वाले नंबर 3 4 5 6 7 8, ये सारे लिख दो। 3 4 5 6 7 8। सो NC इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। सो PC इज इक्वल टू NC डिवाइडेड बाय NS, 6 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों नंबर्स को क्या किया मैंने? 2 से डिवाइड कर दिया है। आगे देख लो, फोर्थ क्वेश्चन इवेंट, अ नंबर लेस देन 9। क्या दिया है? अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा कौन सा नंबर है वो देख लो। 1 लेस है, 2 लेस है। अब देख लो 8 तक सारे के सारे नंबर्स क्या है? छोटे ही है 9 से, सारे लिख दो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ND इज इक्वल टू 8। 8 हो गए नंबर। PD निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D, ND डिवाइडेड बाय NS, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा कितने तक जाती है? 1 तक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिख के ले लो। तो अब हम एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। यहां पर गौर से देख लो कि 0 to 5 नंबर से, 1 to 6 नहीं है, 6 कार्ड से, मगर उनमें क्या नंबर से लिखे हुए? 0 1 2 3 4 5। तो पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, दैट इज सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो NS भी लिख दो, NS इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। अब आगे देख लो क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। नीचे वाले जितने सारे इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट द कार्ड ड्रॉन इज, और फर्स्ट है हमारा ए जो इवेंट है वो है अ नेचुरल नंबर। इवेंट क्या है? कार्ड ड्रॉन इज अ नेचुरल नंबर। अब देख लो 0 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 के साथ। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 टू पॉजिटिव सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। तो यहां पर हमारा ए की वैल्यू क्या आएगी? देख लो, 0 नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। सो 1 2 3 4 5। NA लिख दो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से। अब इसके साथ PA निकालेंगे। PA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 6। आ गए समझ में? फर्स्ट वन नेचुरल का। सेकेंड वन है अ नंबर लेस देन 1। क्या चाहिए हमें? नंबर लेस देन 1। सो B इज इक्वल टू अ नंबर लेस देन 1। तो देख लो सैंपल स्पेस में 0 1 से जो छोटा नंबर है वो देख लो, 1 से छोटा नंबर है 0, 0 इज स्मॉलर देन 1। सो ये इसके अंदर क्या आएगा? 0। NB कितने सारे नंबर से इनके साथ? 1। जितने अंदर नंबर है उनकी संख्या लेनी है हमें।
नंबर ऑफ आउटकम्स। सो 1 आउटकम आ गया। सो पीबी इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाय एनएस 1 डिवाइडेड बाय 6। एनएस कितना है हमारा 6। अब देखते हैं थर्ड इवेंट क्या दिया है हमें। होल नंबर क्या चाहिए, होल नंबर। तो देख लो C इज इक्वल टू अ होल नंबर। C इज इक्वल टू, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 के साथ, हमेशा याद रखो। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 के साथ, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 के साथ। सो 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, नेचुरल होल नंबर से। 0 के आगे जितने सारे हैं वो सारे होल नंबर्स। NC इज इक्वल टू कितने सारे नंबर से 6। सो PC इज इक्वल टू NC डिवाइडेड बाय NS 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इवेंट नंबर C। अब लास्ट देखते हैं, अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। फोर्थ इवेंट क्या है हमारा D, अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। D इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। सैंपल स्पेस में जाओ और देख लो कौन सा नंबर 5 से बढ़कर है, 22 से ज्यादा होना चाहिए। 6 7 8 ऐसा कुछ है नहीं है। सारे के सारे नंबर एक तो इक्वल टू 5 है, नहीं तो उसके स्मॉलर है। सो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। कितने आ गए हमारे आउटकम 0। सो ND इज इक्वल टू 0। PD इज इक्वल टू ND डिवाइडेड बाय NS, हमेशा डिवाइडेड बाय NS रहता है। 0 डिवाइडेड बाय 6 0। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है। तो ये जो वीडियो है यहां पर खत्म होती है, और 12 to 17 जो अगले पेज पे कुछ एग्जांपल्स है 12 to 17 वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।